हेलो गाइस, चलिए हम आज टर्बो को टेस्ट करते हैं। देखिए, हमने जो आफ्टर कूलर को जाने वाली कनेक्शन है उसे हम लोगों ने निकाल लिया है और इंजन की जो आरपीएम है ये फुल रेस पे रखा है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे, देखेंगे कि हमारी एयर के साथ साथ उसमें इंजन ऑयल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस व्हीकल में ब्लैक स्मोक आने की कंप्लेन आई है और इसमें पिकअप जो है वो ड्रॉप हो गई थी। ये इंजन BS3 है और ये टर्बो HX40 है। चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी इंजन ऑयल है वो एयर के साथ हमारी ऊपर की तरफ आ रही है और यही ऑयल जो है हमारे इंजन में चली जाती है और जिसकी वजह से ब्लैक स्मोक आनी शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये कितनी देर तक आती है और कितनी आती है। तो हमें इसी तरीके से टेस्ट करना है। जब टर्बो को हमें टेस्ट करना है तो इसी तरीके से हमें चेक करनी होगी कि हमारी यहाँ पे इंजन ऑयल मिक्स हो रही है कि नहीं। चलिए अब हम इसे क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद फिर वापस हम स्टार्ट करके इंजन को फुल रेस पर रखेंगे, फुल आरपीएम डालेंगे और देखेंगे कि हमारी इंजन ऑयल जो है वो वापस आ रहे हैं कि नहीं एयर के साथ। तो ये जो इंजन ऑयल है एयर के साथ आती है, वो जाकर हमारी आफ्टर कूलर में या इंटर कूलर अगर बोलते हैं तो इंटर कूलर में जाकर वो डिपॉजिट हो जाती है और वो धीरे धीरे वो एयर के साथ इंजन के कंबशन चैम्बर में चली जाती है और वहाँ से ये जलने के बाद ब्लैक स्मोक आने लगती है और वो हल्की ब्लू कलर की भी स्मोक आनी शुरू हो जाती है। चलिए देखिए, इस जगह से भी देखिए हमारी ऑयल जो है इंजन ऑयल एयर के साथ हमें आ रही है। तो हमने यहाँ से जैसा कि हम लोगों ने चेक किया कि इसमें कंप्लेन है तो हमें टर्बो को खोलनी है और टर्बो की जो सील है उसकी जो किट है वो हमें रिप्लेस करनी है। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हमें रिप्लेस करनी है और कौन सी मॉडल की ये टर्बो है। देखिए यहाँ से ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है एयर के साथ साथ, जिसकी वजह से ब्लैक स्मोक आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये जाकर वहाँ पर कंबशन चैम्बर में बर्न होती है जिसकी वजह से ये स्मोक आनी शुरू हो जाती है और हमारी पिकअप जो है वो ड्रॉप इसलिए हो जाती है कि इसकी ज़रूर जो शाफ्ट हैं वो सीज हो गए होंगे या इसकी जो उसमें प्ले आ गए होंगे। तो हमने प्ले को चेक नहीं किया है, डायरेक्ट हमने देख लिया कि यहाँ से ऑयल आ रहे हैं। चलिए हम लोगों ने टर्बो को निकाल लिया और ये कोर है। चलिए यहाँ से सर्क्लिप निकाल लेते हैं। सर्क्लिप निकालने के बाद हम इसे नीचे की तरफ अगर थोड़ी सी पटकेंगे तो ये वापस निकल जाएगी। इसकी रिटेनर, ओरिंग और इसकी जो प्लेट हैं वो बाहर आ जाएंगे सील वाली, और इसके अंदर देखिए थ्रस्ट बेयरिंग है। चलिए हम रिटेनर को निकाल लेते हैं। जब हम इधर से पुश करेंगे तो वो रिटेनर आ जाएगी। रिटेनर आने के बाद इसमें स्प्लिट रिंग आती हैं सील के लिए। देखिए इसमें स्प्लिट रिंग होती है इसके अंदर, तो हमें आज इसे रिप्लेस करनी है पूरी। चलिए हम इसे साइड कर लेते हैं। ये हम लोगों ने पुश कर लिया। देखिए ये इस तरीके से रोटेट होते रहती है। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर थ्रस्ट बेयरिंग है। थ्रस्ट बेयरिंग को हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थ्रस्ट बेयरिंग है जो कि यहाँ पर लुब्रिकेशन के लिए इंजन ऑयल आती है और ये लुब्रिकेट करती है हमारी शाफ्ट को। देखिए चलिए इस जगह से हम इसकी सीट को निकाल लेते हैं। देखिए ये सीट है और उसके अंदर सर्क्लिप लॉक है। चलिए सर्क्लिप लॉक को हम लोग निकाल लेते हैं किसी पिन की मदद से, क्योंकि इसकी जो सर्क्लिप होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो इसकी जो सर्क्लिप प्लेयर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम इसी यहाँ से बेयरिंग निकाल लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो है टर्बो की बेयरिंग आती है, ये 2 बेयरिंग आते हैं फ्रेंड्स। तो बेयरिंग को हम निकाल लेते हैं और हमें क्लीन करके इसे हमें न्यू रिप्लेस करनी है इसकी किट को वॉश करने के बाद। चलिए ये हमारी बेयरिंग हो गई। बेयरिंग को हम लोगों ने निकाल लिया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी टरबाइन की शाफ्ट है। तो टरबाइन की शाफ्ट में जो होती है बड़ी वाली स्प्लिट सील रिंग लगे हुए होते हैं। चलिए उसे हम निकाल लेते हैं। ये स्प्लिट रिंग जो है ये वॉर्न आउट होने की वजह से क्या होती है, ऑयल की यहाँ से सीपेज स्टार्ट हो जाती है और ये जाकर हमारी एग्जॉस्ट लाइन में जाकर वो बर्न होती है। तो उसमें क्या होती है, जब वो एग्जॉस्ट लाइन में इंटर करती है तो उस समय में हमारी टर्बो की वाइट स्मोक आनी शुरू हो जाती है। टर्बो से जब हमारी इंजन में वाइट स्मोक आती है तो हमें इसकी ग्रुप को क्लीन कर लेनी है।
इसे अच्छी तरीके से ग्रुप को क्लीन कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डिपॉजिट हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी होल सेट की टर्बो है जो कि HX40 है इसकी मॉडल, और इसमें जो है बेरिंग टर्बो की आती है 2 पीस, उसके बाद ओरिंग आ जाती है, इसके बाद आपकी थ्रस्ट बेरिंग आ जाते हैं, इसमें सील स्प्लिट रिंग आ जाते हैं, उसके बाद हमारी सर्कलिप आते हैं 4। तो हमें इसे रिप्लेस करनी है। चलिए हम लोग इसे किट को निकालते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर होल सेट की जो है वो किट है। देखिए यहाँ पे जो है ये आपकी थ्रस्ट बेरिंग है, और ये दोनों, ये देखिए सील है, ओरिंग जो है ये ओरिंग सील है, और ये वाली बेरिंग है 2 बेरिंग, ये स्प्लिट रिंग है, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली, और ये सर्कलिप है। चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करके हम एक एक पार्ट्स को हम चेंज करेंगे, और हम इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे टर्बो की कोर को, और हमें इसे रिप्लेस करनी है। रिप्लेस करने के बाद इस टर्बो को फिर हम वापस लगाकर टेस्ट करेंगे कि हमारी जो कंप्लेंट थी वो सॉल्व हुई है या नहीं। चलिए हम लोगों ने इसे हटा लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी कोर के ऊपर। देखिए अब इसे हम लोगों ने अच्छी तरीक़ा से क्लीन कर लिया है डीजल से, और कैरोसिन से भी क्लीन कर सकते हैं। और इस एरिया में देखिए बेरिंग रहती है, और इस साइड में एक बेरिंग रहती है। इस साइड में हमारी इम्फेलर रहती है, और एग्जॉस्ट लाइन साइड में टरबाइन रहती है। चलिए अब हम इसमें पहले स्प्लिट रिंग डाल देते हैं। यहाँ पे सील स्प्लिट रिंग जो बड़ी वाली है वो टरबाइन की मेन शाफ्ट में आती है। चलिए इसे हम डाल लेते हैं यहाँ पे, तो वो ईजिली चली जाती है अपनी ग्रुप पे, वो बैठ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोगों ने डाल लिया, और इसे अब हम साइड कर लेते हैं। उसके बाद हम बेरिंग को इसमें डालेंगे आपकी कोर में। चलिए यहाँ से हम इसे अच्छी तरीक़ा से देख लेते हैं क्लीन है या नहीं। ये पूरी तरीक़ा से हम लोगों ने क्लीन करके रखा है। चलिए ये जो बेरिंग है इसमें हम थोड़ी सी ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इस बेरिंग को हम एग्जॉस्ट लाइन की तरफ में डालेंगे। देखिए ये एग्जॉस्ट लाइन है इधर से। चलिए इस पर डालते ही ये इजीली उसके अंदर चली जाती है, और इसे हमें सर्कलिप से लॉक कर देनी है। चलिए हम सर्कलिप ले लेते हैं, और किसी भी पिन के मदद से हम इसे लॉक कर लेंगे, ताकि बेरिंग की जो मोमेंट है वो अंदर और बाहर ना आए। अगर वो अंदर और बाहर आएगी तो हमारी क्या होगी, इस जगह पे ये बेरिंग जो है वो पूरी तरीक़ा से वॉर्न आउट हो जाएगी, और यहाँ से ऑयल पैसेज शुरू हो जाएगी हमारी एग्जॉस्ट लाइन में। चलिए हम इसे लगा लेते हैं। ये लगाने के बाद हम इसे रोटेट करके चेक कर लेंगे। इसकी जो सर्कलिप है उसे हम रोटेट कर लेंगे। देखिए रोटेट जब होगी तो हम समझ लेंगे कि हाँ ये बिल्कुल अपनी ग्रुप पे बैठ गई है। चलिए ये रोटेट हो रही है इजीली। अब हम चलते हैं इम्फेलर के साइड। चलिए हमारा इधर का वर्क हो गया, अब इम्फेलर के साइड चलते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, एक और बेरिंग हम ले लेते हैं, और इसमें भी हम ऑयल डाल लेते हैं, थोड़ी सी इंजन ऑयल। और डालने के बाद फिर हम यहाँ पे इसकी इम्फेलर के साइड में डालते हैं, और इसे पुश करने से ही वो इजीली नीचे चली जाएगी। और इससे भी हमें लॉक कर लेनी है सर्कलिप से। टोटल 4 सर्कलिप आते हैं, पर अंदर वाली हम लोगों ने नहीं चेंज किया, क्योंकि वो थोड़ा निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो ख़राब भी नहीं होता है जल्दी। तो चलिए हम इसे डाल लेते हैं। अगर वो ख़राब हुई तो हम नए डाल लेंगे, अदरवाइज़ पुराने रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम इसे यहाँ से डाल लेते हैं अच्छी तरीक़े से। यहाँ से डालने के बाद हम देखेंगे कि हमारी दोनों बेरिंग जो है वो बिल्कुल फिट हो गए हैं अच्छी तरीक़ा से, एक टरबाइन के साइड में और एक आपकी इम्फेलर के साइड में। इसे भी रोटेट करके हम चेक कर लेंगे कि हमारी जो सर्कलिप है वो बराबर बैठी है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये रिटेनर है, इसमें एक सील स्प्लिट आती है छोटी वाली, तो हम स्प्लिट को इसमें डाल लेते हैं। ये ऑयल को यहाँ से कंट्रोल करती है। ये ऑयल हमारी इनलेट लाइन में जाने नहीं देती है। जो हमारी टर्बो की आफ्टर कूलर में जो कनेक्शन जाते हैं, ये स्प्लिट यहाँ से पास नहीं होने देते हैं। चलिए ये हम इस पे इसकी प्लेट में हम डाल लेते हैं इस रिटेनर को। और चलिए यहाँ से ऑयल हम डालते हैं, थोड़ी सी ऑयल डालने के बाद वो स्प्लिट के ऊपर ऑयल डाल लेते हैं और उसे लुब्रिकेंट कर लेते हैं। उसके बाद इस स्प्लिट को हम डाल लेंगे इसकी प्लेट में। चलिए प्लेट में, और प्लेट में डालने के लिए क्या है, हमें सिर्फ इसके ऊपर रखकर और ऊपर से पुश कर देनी है। पुश करने से ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर चली जाती है। और इसे रोटेट करके चेक कर लेंगे कि किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। चलिए ये हमारी ये रोटेट बिल्कुल फ्रीली हो रही है। चलिए अब हम ओरिंग को ले लेते हैं, और ये
इसकी जो प्लेट है, प्लेट की साइड में हम रख लेते हैं इस पे, ये अपने ग्रुप पे जाके बैठ जाएगी और उसके बाद इसे हमें उसमें डालनी है। तो चलिए उससे पहले कि हमें इसमें थ्रस्ट बेयरिंग और इसकी सीट भी डालनी है, चलिए हम यहाँ से ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसमें सीट डाल लेते हैं। ये चलिए ये हम लोग यहाँ पे सीट डाल लिया है। उसके बाद हमें डालनी है थ्रस्ट बेयरिंग। चलिए थ्रस्ट बेयरिंग की पोजीशन है, लुब्रिकेशन वाली जो पॉइंट है वो उस होल के पास रहेगी, ताकि हमारी जो है, देखिए इसमें 2 चेक वाल्व लगे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 चेक वाल्व होते हैं इसके अंदर, जब आप देखेंगे तो छोटे छोटे बॉल होते हैं इसके अंदर। चलिए यहाँ से इसी जगह पे हमारी ऑयल आकर पुश करती है और वो लुब्रिकेशन हो करके हमारी वापस चैम्बर में चली जाती है ऑयल। चलिए हम इसे भी थोड़ी सी ऑयल डाल लेते हैं यहाँ पे। ऑयल डालने के बाद हम इसे जिस साइड में ग्रुप बने हुए हैं ऑयल की, हमें उसे उस साइड में, होल की साइड में रखनी है। चलिए हम लोगों ने थ्रस्ट वाशर भी डाल लिया, थ्रस्ट बेयरिंग भी हम लोगों ने डाल लिया। इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयल डाल लेते हैं। चलिए अब हम इस सील प्लेट को डाल लेते हैं। चलिए सील प्लेट को क्या है, जब भी हमें डालनी है तो ये बिल्कुल इक्वल जाना चाहिए। अगर ये टेपर जाएगी तो इसकी ओरिंग जो है वो कट हो जाती है, तो हमें ये पता नहीं चल पाता है कि ओरिंग कट हुई है, और जब हम इसे फिट करते हैं तो वापस इंजन ऑयल बाहर आने शुरू हो जाती है इसकी आउटलेट लाइन में। चलिए अब सर्क्लिप को हम डालकर इसे लॉक कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम लोगों ने लॉक कर लिया। अब हमें टरबाइन डालनी है, इस सर्क्लिप को भी हमें चेक कर लेनी है। अब हमें टरबाइन की शाफ्ट डालनी है इसकी तरफ। इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन प्लेट है, वो प्रोटेक्शन प्लेट को डाल लेते हैं। चलिए ये वाली, चलिए यहाँ से हम लोगों ने डाल दिया प्रोटेक्शन प्लेट को। अब चलिए हम टरबाइन की शाफ्ट को लेते हैं और उस पर हम ऑयल डालते हैं थोड़ी सी लुब्रिकेशन के लिए। चलिए यहाँ से स्प्लिट के ऊपर डाल लेते हैं और शाफ्ट में भी लगा लेंगे अच्छी तरीक़ा से। शाफ्ट में डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल ही इस होल में बेयरिंग के थ्रू ये आर पार चली जाएगी। फ्रेंड्स टरबाइन और इसकी जो इम्पेलर है दोनों एक ही शाफ्ट पे होते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। टरबाइन और आपकी इम्पेलर की जो ब्लेड हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे रोटेट करके देखते हैं, ये फ्रीली मूवमेंट हो रही है। चलिए अब हम यहाँ से इम्पेलर को डालते हैं। चलिए अब हम इस जगह से इम्पेलर को डालेंगे और इम्पेलर को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे हम। चलिए इसके ऊपर एक नट डालेंगे। देखिए ये जो नट है, ये इसकी जो थ्रेड है वो एंटी क्लॉकवाइज टाइट होती है ये। चलिए अब इसको 10 mm की इसमें लगा लेते हैं स्पैनर, और स्पैनर से अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। एक साइड में 19 आएगी और दूसरे साइड में 10 आएगी। तो चलिए इसे हम पूरी अच्छे से टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद हम इसकी जो टरबाइन को है हम लोग रोटेट करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो ये टरबाइन और इम्पेलर बिल्कुल फ्री मूवमेंट है या नहीं। अगर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन इसमें आ रही है तो समझ लीजिए हमारी फिटिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई है। चलिए ये हमारी फ्रीली मूवमेंट हो रही है। चलिए अब हम यहाँ से ऑयल डालते हैं फ्रेंड्स, और इस ऑयल डालने के बाद इसकी शाफ्ट को लुब्रिकेंट करते हैं। बिना लुब्रिकेंट का हमें इसे लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होती है इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है टर्बो की कि 1 मिनट में 120 टाइम्स ये मूवमेंट कर सकती है 1 मिनट में। इसीलिए क्या है, लोग बोलते हैं कि टर्बो वाली जो व्हीकल है उसको या तो आप स्टार्ट करके आप तुरंत आप एक्सीलेटर ना दो, या तो बंद करने के समय आप एक्सीलेटर झाड़कर आप व्हीकल को ना बंद करें। चलिए फ्रेंड्स इसकी बॉडी के ऊपर हम डालते हैं और बॉडी के ऊपर भी हम रोटेट करके देख लेंगे। अगर ये इसकी रोटेशन फ्री है तो हमारी बिल्कुल सही बैठी हुई है। अगर ये थोड़ी सी जाम है तो हमें क्या है, चेक करनी है कि कहीं बॉडी के पे टच तो नहीं कर रही है इसकी इम्पेलर। तो चलिए अब हम इसे सर्क्लिप लॉक को डाल लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो सर्क्लिप लॉक है इसे हमें अच्छी तरीके से लॉक कर लेनी है। इसमें कभी कभी क्या होता है, ओरिंग भी आती है, तो ओरिंग डाल देने से क्या होती है, ये सर्क्लिप कभी कभी बैठते नहीं है। तो जो कंपनी की जो फिटिंग होते हैं वो प्रेस फिटिंग होती हैं, जिसके वजह से इसमें ओरिंग डाल सकते हैं। पर इसमें क्या है, ओरिंग डालेंगे तो आप इजीली इस सर्क्लिप को नहीं बैठा सकते हैं, और अगर आप ओरिंग नहीं भी डालेंगे तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है यहाँ की आउटर में। चलिए हमारी सर्क्लिप जो है ये बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से बैठ गई है, और अब हमें इस टर्बो को हमें मशीन पर डालनी है। मशीन पर डाल के हमें इसे चेक करनी है कि वापस हमारी ऑयल आ रही है।
जैसे पहले हम लोगों ने चेक किया था बस उसी तरीका से चेक करनी है। हम लोगों ने फिट कर लिया और 10 मिनट तक आइडल स्पीड में रखा था। उसके बाद आरपीएम को हाई करके हमें देख लेनी है कि यहाँ से वापस ऑयल आ रहे हैं कि नहीं, पर इसमें ऑयल नहीं आ रही है। तो हमें क्या है, इसकी जो कनेक्शन है वो कर लेनी है। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और किसी तरह की कमेंट्स है तो कमेंट्स करें।